प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो भाई अपनी विजेता सीरीज चल रही है हिंदी की, जिसमें पिछली क्लास में हमने क्रिया को बहुत अच्छे से पढ़ा था और आज अपनी क्रिया की दूसरी क्लास है जिसमें क्रिया को और विस्तृत रूप से हम जानेंगे। और सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आज की क्लास शुरू करने से पहले, कि जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था वो किस किस ने रिवीजन किया है? क्योंकि बच्चा, रिवीजन ही आपका वो हथियार है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाता है ना। अगर आप बार बार पढ़ रहे हो तो समझो आप सिलेक्शन के करीब हो। अब बहुत से बच्चे तो ऐसे सोचते हैं कि आज क्लास कर ली कि सर जी एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, उसके बाद तो रिवीजन करने का मन ही नहीं होता है। तो फिर आपके माइंड से वो चीज़ें वापस गायब होनी शुरू हो जाती है। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। रिवीजन ही आपकी सफलता की एकमात्र कुंजी है। बार बार आपको रिवीजन करना है, जो पढ़ा है उसको बार बार पढ़ो वापस, है ना। नई चीज़ें पढ़ो लेकिन पुरानी चीज़ों को वापस साथ ही साथ रिवीजन करते रहो। चलिए भाई, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कल की क्लास में सर हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी थी कि वह शब्द जो किसी क्रिया के होने को दर्शाए वो क्रिया है। हम क्रिया को कैसे पहचानेंगे ये हमने पढ़ा था कल। सर हमने कल धातु, मूल धातु को भी पढ़ा था। हमने सर जी कल क्रिया के कर्म के आधार पर दो रूप पढ़े थे, एक तो होता है अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, हमने इनको पहचानने का एक आसान सा तरीका देखा था कि हम इनको कैसे आसानी से पहचान सकते हैं। अब हमारे सामने अगर कैसे भी प्रश्न आएगा क्रिया का कि वो कौन सी अकर्मक है कौन सी सकर्मक है, हम आसानी से उसे पहचान सकते हैं। ये सब तमाम बातें हमने कल की थी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कल की चीज़ें समझ आई होगी, आपने वापस रिवीजन किया होगा। तो आज अपनी क्रिया की दूसरी क्लास है, ठीक है ना। तो इसमें हम सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर क्रियाओं के भेद पढ़ेंगे और बहुत सी ऐसी बातें जानेंगे जो सीधे आपके एग्ज़ाम में हूबहू आती है। वहाँ से प्रश्न बनता है, जहाँ से प्रश्न एग्जामिनर आपका सोचता है, वहीं से हम आज की क्लास में देखेंगे और साथ ही साथ प्रश्न भी देखेंगे। मैं आपको प्रश्न दूंगा, आप तुरंत देखकर पहचान लेंगे कि सर ये तो वही क्रिया है जो अभी अभी हमने पढ़ी है ना। तो चलिए भाई, क्लास में बिना कुछ अतिरिक्त बातें किए हुए क्लास का शुभारंभ करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो भाई सबसे पहले आज हमें देखना है सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है भाई, कोई बताएगा मुझे कि सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? सर जी सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक कर्मक सकर्मक क्रिया, और सर दूसरी होती है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ये सर दो क्रिया होती है, यानी सकर्मक क्रिया के अपने दो भेद है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। सर अब ये होती क्या है, जैसे नोट कर लिया यहाँ तक कि सर जी हाँ देखो, शिकायतें आपको नहीं करनी है बच्चा कि आप सर जी हाथ से लिख रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बोल तो स्पष्ट रहा हूँ ना, मेरा बोला हुआ तो शब्द जो है वो तो आप सुन पा रहे हैं कि सर जी वो तो सुनाई दे रहा है, तो उसको साथ साथ लिखो भाई, बस यही है। शिकायतें कभी आपको आगे नहीं ले जाएगी, ये बात याद रखना, है ना। चलिए कि सर जी मैंने जैसे लिखा कि रमेश आम खाता है। रमेश आम खाता है। जैसे मैंने लिखा रमेश आम खाता है, तो रमेश क्या है कि सर जी रमेश आम को खा कौन रहा है कि सर जी हमें पता है आम को तो रमेश खा रहा है, इसलिए वो तो करता है। अब कर्म क्या है कि सर देखो, खाना वो हमने पढ़ा था, खाना है, खाता है, वो तो सर हमने कल की क्लास में देखा था क्रिया है। क्रिया कौन सी है? खाने की क्रिया कर रहा है कि सर बिल्कुल खाने की क्रिया कर रहा है। और कर्म कौन सा हुआ कि सर जो आम है ना,
ये कर्म है। क्या है? ये कर्म है सर। तो कर्ता रमेश, कर्म कौन हुआ? आम हुआ, और क्रिया कौन सी हुई? खाने की हुई। अब मुझे आपको इसमें क्या दिख रहा है? आपको इसमें क्या दिख रहा है? कर्म कितने हैं इसमें? कि सर जी कर्म तो एक ही है, वो आम ही खा रहा है। कि सर तो कर्म तो एक ही कर रहा है। बिल्कुल, तो एक कर्म होगा तो कौन सी होगी? अगर कर्म एक कर रहा है, अगर कर्म ही एक है तो एक कर्म का सकर्मक क्रिया नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर जी। एक कर्म, तो जब कर्ता एक कर्म करता है तो वो एक कर्मक सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैंने आपके सामने दूसरा उदाहरण पेश किया। जैसे मैंने लिखा कि भाई रमेश ने रमेश ने रमेश ने अ, रमेश ने बच्चों को हिंदी 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 पढ़ाई। रमेश ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई भी। अब काम कौन कर रहा है सर जी? रमेश कर रहा है। तो कर्ता कौन हुआ? कर्ता तो रमेश हुआ। रमेश ने किसको किसको पढ़ाई भैया? किसको पढ़ाई? देखो इसका थोड़ी देर में ही एक शॉर्टकट जो मेथड है वो बताऊंगा मैं। रमेश ने किसको हिंदी पढ़ाई? कि सर जी बच्चों को पढ़ाई। बच्चों को पढ़ाई। रमेश ने बच्चों को किसको? बच्चों को क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। अब हिंदी भी आ गया। किसको? बच्चों को क्या? हिंदी। तो बच्चों को हिंदी पढ़ाई, यानी कर्म कितने कर दिए? यानी एक बच्चों को पढ़ाया और क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाया। यानी दो कर्म कर रहा है, यानी ये क्या होगी? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगी। तो इसको लिखो भैया। सबसे पहले आ जाओ, एक कर्मक का लिखते हैं। एक कर्मक को किस प्रकार? इसमें देखो भैया, सजीव कर्म। कर्म कैसा होगा? सजीव होगा। कर्म कैसा करेंगे? सजीव करेंगे, एक कर्मक को पहचाने का। फिर अप्रत्यक्ष कर्म करेंगे। अप्रत्यक्ष कर्म करेंगे। अगर हमें एक कर्मक को पहचाना है तो हम क्या, कौन या किसको, कौन या किसको, अगर हम देखें कि भैया किसको पढ़ाई या किसको पढ़ाया। जैसे हमने सबसे पहले क्या लिखा था? रमेश ने छात्रों को पढ़ाया। या हम कह दें कि रमेश ने आम खाया। तो किसको खाया? आम को खाया भैया। तो हमें किसको का उत्तर मिल रहा है? कि सर बिल्कुल मिल रहा है। जब हमें किसको का उत्तर मिल रहा है तो एक कर्मक होगी। अब जैसे मैंने लिखा द्विकर्मक। अब जिसमें इसमें क्या होगा? निर्जीव कर्म होगा। कर्म कैसा होगा? निर्जीव होगा। ठीक है। और इसमें हम जब क्या से प्रश्न करते हैं, क्या से जब हमें प्रश्न करते हैं, हमें अपना उत्तर मिल जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, एक उदाहरण लिखा मैंने। जैसे मैंने लिखा दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। अब देखो कर्ता कौन हुआ? दुकानदार हुआ। अब हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले? किसको। किस में होता है किसको? एक कर्मक में। अब लगाओ, दुकानदार ने किसको पुस्तक दी? तो किसको? ग्राहक को दी। किसको दी? ग्राहक को दी। अब दूसरे में किसको क्या दी? कि सर जी पुस्तक दी। अब इसमें दो कर्म हो गए, किसको और क्या। अब देखो दो कर्म हो गए कि ग्राहक को पुस्तक दी, किसने दी? कि दुकानदार ने दी। क्या दी? पुस्तक दी। तो द्विकर्मक हो गया। जैसे मैंने एक उदाहरण और लिखा। राम ने लिखो, राम ने किराएदार को मकान दिया। राम ने किराएदार को मकान दिया। कर्ता कौन? राम ने। किसको सर जी? किराएदार को। अब किसको के बाद में देखो, अगर इसके बाद में और आ रहा है, क्या दिया? राम ने किराएदार को। राम ने किसको मकान दिया? किराएदार को। क्या दिया? राम ने किराएदार को क्या दिया? मकान दिया। दो कर्म हुए बिल्कुल। तो द्विकर्मक ठोक दो द्विकर्मक। बात आई समझ में? बात यहाँ तक समझ में आई? कि सर जी आ गई, थोड़ी थोड़ी आई। वापस पढ़ते हैं एक बार। एक उदाहरण मैंने और लिया। जैसे मैंने लिखा, मैंने
बच्चों को पढ़ाया, एक तो ये लिखो, और मैंने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, दो लिखो, ठीक है, दो लिख दिया। मैंने बच्चों को, अब मैंने किसको पढ़ाया, मैंने किसको पढ़ाया, मैंने किसको पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया। उत्तर मिल गया हमें कि सर जी हमें किसको का उत्तर मिल गया। किसको का जब हमें उत्तर मिला तो एक कर्म हुआ, क्योंकि मैंने केवल बच्चों को पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया वो हमें कुछ मालूम नहीं है, तो क्या एक कर्मक हो गया, बिल्कुल। अब मैंने कहा मैंने किसको पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, लेकिन क्या पढ़ाया, क्या, यहाँ से क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है कि सर मिल रहा है हिंदी। बच्चों को क्या पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, तो मैंने दो कर्म कर लिए, बच्चों को भी पढ़ा दिया, हिंदी भी पढ़ा दिया, है ना। तो दो कर्म हुए, तो बिल्कुल द्विकर्मक होगी। बात यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल सर, आगे बढ़े, है ना। चलिए अब एक और यहाँ पर बात, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, जैसे मैंने लिखा हरीश ने धोबी को कपड़े दिए। यहाँ पर एक बात समझना, नोट करने जैसी चीज़ है, अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना जो अब मैं बोलने वाला हूँ। जैसे कि एक बात नोट करो, नोट लगाओ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। कितने कारक हो सकते हैं, 8 कारक एक वाक्य में, पूरे सेंटेंस में। लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते। भैया शब्द में तो एक ही कारक होगा, है ना, लेकिन वाक्य में 8 के 8 कारक हो सकते हैं। अब कारक पता है, कर्ता ने, कर्म को, वो वाले पता है ना, बिल्कुल सर। जब एक बार इसको साइड कर रहा हूँ, है ना, चलो। जब देने की बात आए, लिखो, जब देने की बात की जाए, जब देने की बात की जाए, अगर मैं किसी को सही चीज़ दे रहा हूँ, जो वापस न की जाए, अगर मैंने आपको कुछ चीज़ दी, आप मुझे वापस नहीं देंगे, तो अब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर इनाम। इनाम ही तो ऐसी चीज़ है जो आप मुझे वापस थोड़ी देंगे। हाँ, अगर आप मुझे वापस दे रहे हैं, जो वापस किया जाए तो वो क्या होगा, पुरस्कार होगा। क्या होगा, पुरस्कार होगा, बिल्कुल। अब दूसरी वही बात है, गलत चीज़। जैसे कि गलत चीज़ है, अगर मैं तंबाकू दे रहा हूँ तो वापस तंबाकू ले सकता हूँ, हाँ, लेकिन वो पुराने ज़माने में टीवी सीरियल देखा था, मैं तुझे श्राप देता हूँ, गुरुजी माफ़ कर दीजिए बेटा, श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, यानी गलत चीज़ है, लेकिन तो भी मैं वापस नहीं ले सकता, तो वो क्या है, श्राप है। वो क्या है, श्राप है। इसी प्रकार सही चीज़ जो वापस न दी जाए, अगर देखो भाई, जो सही चीज़ है जो वापस न दी जाए, तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक, यानी के लिए। लेकिन बाकी तीनों में कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। जैसे हरीश ने धोबी को कपड़े दिए, तो कपड़े तो भैया धोबी वापस देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा सर जी। तो यहाँ पर कर्म कौन सा हुआ कि सर जी, कर्म तो कौन सा हुआ, कर्म तो सर जी कर्म कारक हुआ। कौन सा हुआ, कर्म कारक हुआ। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सर। अब आ जाओ प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। लिखो, प्रयोग के आधार पर क्रिया को कितने रूप में बांटा है, 5 रूपों में। कितने रूपों में, 5 रूपों में। कौन कौन से 5 रूप है, लिखो भाई। पहला है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया एक। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरी है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। फिर
अपनी चौथी क्रिया कौन सी है? चौथी क्रिया है कृदंत क्रिया। कौन सी है? कृदंत क्रिया। और अपनी पांचवी क्रिया कौन सी है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। एक बार मेरे साथ वापस बोलो। पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और संयुक्त क्रिया। ये 5 क्रिया हैं प्रयोग के आधार पर। जबकि कर्म के आधार पर मैंने आपको कितनी बताई थी? सर कर्म के आधार पर 2 होती है, अकर्मक और सकर्मक। सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया को। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया देखो, जब एक कार्य के तुरंत, इसके पहले तो परिभाषा लिख दो बहुत अच्छे से कि भैया जब एक कार्य के तुरंत बाद में दूसरे कार्य का होना पाया जाए। जब जैसे कि रमेश पढ़कर चला गया, तो पहले वो पढ़ा फिर गया, तो पढ़कर, जैसे आ जाओ उदाहरण पर। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि भैया जब एक कार्य के तुरंत बाद में दूसरा कार्य होता है। जैसे मैंने लिखा रमेश पढ़कर चला गया, तो रमेश पढ़कर चला गया, तो पहले तो वो क्या हो गया? ये पूर्वकालिक पद है। पहले वो पढ़ा फिर गया, तो पहले पढ़ा फिर चला गया, है ना? ठीक है सर, ये पूर्वकालिक पद कौन सा हो गया? पढ़कर। मैंने लिखा वह चाय पीकर सो गया। वह चाय पीकर सो गया सर जी, पहले उसने क्या किया? चाय को पिया, फिर वो सोया। पहले चाय पी फिर सो गया, यानी पीकर यहाँ पर कौन सा पद है? पूर्वकालिक पद है। यानी पहले पीने का काम किया फिर सोने का काम हो रहा है। पहले तो पीने का काम हो रहा है फिर सोने का काम हो रहा है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आएगी कि जब एक कार्य के तुरंत बाद में दूसरा कार्य होना पाया जाए, वही है। दूसरी अपनी क्रिया कौन सी थी? सर जी दूसरी अपनी क्रिया थी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है भाई बताओ? प्रेरणार्थक क्रिया जब कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया जाए। जब कार्य अन्य व्यक्ति से जैसे मैं किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवा रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहूँ, क्या ऑर्डर दूँ भैया? मैंने आपसे एक कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, तो मैंने आपसे कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, मैंने तुमसे कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। यानी आप में से किसी का नाम ले लेता हूँ, मैंने रिंकू से कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। तो मैं काम किससे करवा रहा हूँ? मैं स्वयं काम न करके रिंकू से काम करवा दिया मैंने। अब भैया रिंकू है अन्य व्यक्ति, तो मैंने खुद तो कार्य नहीं किया, मैंने किससे कार्य करवाया है? मैंने तो रिंकू से कार्य करवाया है। तो वही क्या है? वही है प्रेरणार्थक क्रिया। तो लिखो, जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिखा, नौकर ने मालिक से पोछा लगवाया। नौकर ने मालिक से पोछा लग, अरे सर जी उल्टा कर दिया। अरे चलता है भैया, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है ना। चलो, तो किसने किया? काम तो सर मालिक ने किया, लेकिन किसने करवाया? नौकर ने करवाया। किसने करवाया? नौकर ने करवाया। तो नौकर ने मालिक से पोछा लगवाया, यानी काम कौन कर रहा है? मालिक कर रहा है। यानी काम किसी हम अन्य व्यक्ति से करवा रहे हैं, जैसे नौकर करवा रहे हैं मालिक से, इसी प्रकार, है ना। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? काम हम अन्य व्यक्ति से करवा रहे हैं। अब अपनी अगली क्रिया कौन सी है? कि सर जी अगली क्रिया है अपनी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है भाई? कि सर जी नाम धातु क्रिया है जो संज्ञा व सर्वनाम,
और विशेषण से बनती है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है। देखो भाई, जो संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से बनेगी। अब मैंने लिखा, आप एक नोट लिखो यहाँ पर, जिसमें आना या इयाना, आना या इयाना जिसमें प्रत्यय लगा होता है, वही क्या है, वही है आपकी नाम धातु क्रिया। ये पहचानने की एक अच्छी सी सरल सी ट्रिक है। जैसे मैंने लिखा लठियाना, मैंने लिखा लठियाना, मैंने उसे लठिया दिया भाई। तो लठियाना, ये क्या, लाठी, लाठी में क्या लगा है, लाठी में इयाना लगा है। लाठी क्या है कि सर जी, लाठी तो अपनी एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है बताओ, कमेंट करो। इयाना क्या है, अपना प्रत्यय है। मैंने अभी भी क्या बोला था, आना और इयाना से बनती है, आना इयाना। ये देखो इयाना। जैसे मैंने लिखा हाथ से, हाथ से एक नाम धातु क्रिया बनाओ। मैंने लिखा गाली, मैंने लिखा गाली, गाली से एक नाम धातु क्रिया बनाओ। मैंने कहा लंगड़ा, लंगड़ा से एक नाम धातु क्रिया बनाओ। बना देंगे, बनाओ कि सर सी, हाथ से हमने बनाया हथियाना, बात से हमने बनाया बतियाना। गाली से हमने क्या बनाया, गरियाना, क्या बनाया, गरियाना। और लंगड़े से हमने बना दिया लंगड़ाना, लंगड़ाना। बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर जी, अब हमें नाम धातु क्रिया पूछेगा तो हम तो गलत नहीं करके आएंगे। बिल्कुल भाई। चलिए अगली कौन सी थी भाई, बताओ। अगली थी अपनी कृदंत क्रिया। कौन सी थी, कृदंत क्रिया। अब ये कृदंत क्रिया क्या होती है? सीधा सीधा फंडा है। इसमें लिखो आप कि जिसमें ना प्रत्यय नहीं होता है, ना प्रत्यय नहीं होता है, जिसमें ना प्रत्यय नहीं लगा होता है। अरे सर जी, ये तो आराम से पहचान लेंगे। जैसे कि कोई आपसे कहेगा खेलेगा, खेलेगा, तो उसमें भी ना प्रत्यय नहीं है, तो ये भी अपनी कृदंत है। कोई हमें कहेगा चल, चल से हमें बनेगा चलेगा, चलेगा। और चलता, चलता, चलें, ये सब क्या है। लेकिन जैसे ही अगर चलेगा से चलना बन गया, तो चलना बन गया, तो जिसके पीछे क्या आ गया, ना आ गया, तो ना आते ये क्या कृदंत क्रिया होगी? क्या ये कृदंत क्रिया होगी? सर जी बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर। ठीक है, बात आई समझ में? बिल्कुल सर जी। अगली अपनी कौन सी थी? अगली अपनी थी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, बताएगा कोई? कि सर जी, जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रिया के पद प्रयुक्त होते हैं तो वही क्या है, अपनी संयुक्त क्रिया है। सर जी समझ नहीं आया, क्या बोले क्या नहीं बोले, हमें तो कुछ नहीं आया। जैसे मैंने कहा कि भैया, जब कोई एक काम है, आप एक काम कर रहे हैं, एक काम के लिए आप दो से अधिक जो क्रिया के पद है वो काम में ले रहे हैं। जैसे मैंने लिखा वह मुझे मार डालेगी। भाई मारने का तभी सीजन है, चलो कोई बात नहीं, हम तो पढ़ते हैं, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो भाई। वह मुझे मारना, एक तो क्या होगी, एक तो सर जी इससे बन गई मारना, और सर जी डालेगी, डालेगी, डालना। तो ये क्या है, एक ही वाक्य है, एक ही वाक्य है। तो इसके लिए हमने मारना और डालना दो क्रियापद यूज ले लिए, दो क्रियापद हमने काम ले लिए, तो यही संयुक्त क्रिया है। जैसे कि आपके पास एक और प्रश्न आया कि मोहन सामान को ले जाएगा, मोहन सामान को ले जाएगा। अब इसमें बताओगी कि सर जी सामान को एक तो होगी लेना, एक तो क्या होगी लेना, सामान को लेना, और एक होगी जाना, एक होगी जाना। तो लेना और जाना
ये सर जी 2 क्रियापद हो गए। और अब जब 2 क्रियापद हो गए तो हम तो संयुक्त क्रिया ठोक के आ जाएंगे। सीधा साधा अपना उत्तर होगा संयुक्त क्रिया। बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर जी, हमें तो यहाँ तक क्लियर है। तो भाई आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चा। ये कमेंट कैसी लगी आपको क्लास वो करना है, और एक छोटा सा लाइक का बटन प्रेस कर देना, और एक सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर देना, है ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।